प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय सामेदा छात्रवृत्ति परीक्षा 2024-25 के लिए आज की इस वीडियो में मैथ पेपर को सॉल्व करेंगे। ये मैथ पेपर बच्चों आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। कल की लाइव क्लास में हमने 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व करवाया था। शेष बचे हुए प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हल किया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल आपने जो लाइव क्लास देखी थी उसमें हमने 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है लाइव क्लास तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बच्चों बेहद इम्पोर्टेंट हैं। 2015 की परीक्षाएं बच्चों ये पूछे जा चुके हैं, तो इस बार भी पूछे जाने की संपूर्ण संभावना है। तो आइए बच्चों देखते हैं 51 से लेकर 60 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न श्रृंखला परीक्षण से संबंधित प्रश्न है। अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है, इसमें एक पद लुप्त है, जो लुप्त पद है इसको ढूंढना है। यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न दिया गया है। अगर आप इसका उत्तर बना पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जरूर चलिएगा। देखो यहाँ पर दिया गया है 3 और यहाँ पर 14, तो जो संबंध 3 और 14 में है वही संबंध 21 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो अंक आएगा उसमें होना चाहिए। तो इसमें आपका देखो क्या संबंध बनाया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 36, 28, 27 और 32। तो सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 में अगर हम 11 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 14। 3 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 21 में 11 जोड़ दें तो हो जाएगा आपका 32। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस नियम से ये सवाल हल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 52 नंबर। 9 का संबंध 81 से है, सेम उसी प्रकार से 13 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर 9 जो है आपका 9 का स्क्वायर किया गया है तो 81 लिखा गया है। उसी प्रकार से 13 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। ऑप्शन नंबर सही होगा पहला। ठीक, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने पहला ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी लोग अपना कमेंट लिखते जरूर रहें। 52 नंबर प्रश्न है, 2 का संबंध जिस प्रकार से 4 से है उसी प्रकार से किस संख्या का संबंध 256 से होगा। अब यहाँ पर 256 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका मतलब है कि 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 लिखा गया है। तो 256 किसका स्क्वायर होगा, तो 16 का स्क्वायर होगा 256। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। तो जिन्होंने दूसरा ऑप्शन टिक किया है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। 54 नंबर प्रश्न है, 10 का संबंध जिस प्रकार से 99 से है उसी प्रकार से 9 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 90, 80, 110, 97। इस सवाल को कैसे बनाया गया है, 10 का स्क्वायर कर दीजिए तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 दहम 100, और 100 से अगर हम 1 घटा दें तो आपका बचेगा 99। इस प्रकार से ये बन सकता है। उसी प्रकार से इसमें बनाइए तो 9 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 9 81, और 81 से 1 घटा देंगे तो बचेगा आपका 80। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब इसका हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, 9 का संबंध जिस प्रकार से 25 से है उसी प्रकार से 49 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर जो है 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, और 25 आपका 5 का स्क्वायर है, और 7 का स्क्वायर आपका 49 है। यहाँ पर विषम संख्याओं का वर्ग किया जा रहा है। ठीक, तो विषम आपका 3 हो गया, 5 होगा, 7 होगा। तो अगला क्या होगा, अगला आपकी संख्या आएगी 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यानी इसका भी पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं दी गई है, बाकी 81 केवल आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। 56 नंबर प्रश्न देखिए, 3 का संबंध जिस प्रकार से 11 से है उसी प्रकार से 6 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं 12, 28, 38 और 18। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर बचा बनाया गया है 3 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दिया गया है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तियाँ 9, और प्लस 2 करेंगे तो 11 यहाँ पर हो जाएगा। तो सेम इसी नियम से इसमें भी बना दीजिए। 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 छाक 36। अब 36 में आपको कितना जोड़ना है, तो 36 में आपको 2 जोड़ना है। तो 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। तो इसका होगा आंसर नंबर 3।
आंसर नंबर 3 इसका 56 का सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देखिए, 17 का संबंध 136 से है, उसी प्रकार से 18 का संबंध किससे होगा? 152, 162, 262 या 178? तो फटाफट आप लोग कमेंट करते रहें, थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि जल्दी जो है क्लास समाप्त हो और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कराए जा सकें। तो 17 को अगर हम 9 से गुणा कर दें, 17 को 8 से गुणा करें, 17 8 136 होता है। 17 गुणे 8, 17 8 136। तो इस प्रकार से होगा, लेकिन ये 8 कहाँ से आया है? तो 8 कहाँ से आया है इसको देखने के लिए 17 से अगर हम 9 घटा दें तो आपका 8 बचेगा। ठीक, सेम इसी प्रकार से 18 में अगर हम 9 घटा दें, 18 में अगर 9 घटा दें तो कितना बचेगा? 18 में 9 घटाएंगे तो 9 बचेगा। तो यहाँ पर 9 का 18 से गुणा करेंगे तो 18 9 162 आएगा। 18 का गुणा 9 से करेंगे तो 18 9 कितना होगा? 162। तो 162 आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, 5 का संबंध जिस प्रकार से 20 से है, उसी प्रकार से 6 का संबंध किससे होगा? तो 5 का संबंध 20 से जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से 6 का संबंध बताना है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं भाई, 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 25। 25 अब 5 का स्क्वायर हम किए हैं तो 5 यहाँ से घटा लेंगे तो आपका बचेगा 20। अब इसी नियम पर हम इसको अगर बना दें तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और माइनस 6, तो 6 छाक कितना हुआ? 36, और 36 से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। ठीक, इस हिसाब से आपका बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और तरीके से इसको हल कर सकते हैं, जैसे मान लो 5 यहाँ पर दिया है तो 5 से 1 कम कर लो 4, 4 से 5 में गुणा कर दो तो हो जाएगा 4 पंचे 20, और 6 से 1 कम कर लो तो बचेगा 5, और 5 से 6 में गुणा कर लो तो हो जाएगा 6 पंचे 30। तो ऐसे भी सवाल बना सकते हो, रीजनिंग है, कई तरीके से इसको बनाया जा सकता है। 59 नंबर प्रश्न है, 112 का संबंध 448 से है, तो 221 का संबंध किससे होगा? चलिए 59 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन ही सही आंसर है, 1105। अब इसमें देखो बनाया कैसे गया है, इसको बनाने के लिए क्या किया गया है, इस जो पहली संख्या दी गई इसके अंकों को जोड़ा गया है। तो अंकों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हुआ? 3, 3 और 1 4। अब 112 को 4 से गुणा कर दिया गया है तो 448 आया है। सेम उसी प्रकार से इसमें भी कर देंगे, 2 2 4, 4 और 1 5, तो 5 आया। 221 को अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 1105। 60 नंबर क्वेश्चन को हल कीजिए और इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो 234 अनुपात 81, 234 का संबंध 81 से कैसे हुआ? अगर हम इसके अंकों को जोड़ दें तो 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हुआ? 9, और 9 का स्क्वायर कर दें तो 81 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें बना लीजिए, देखो 3 और 4 7, 7 और 1 कितना हुआ? 8, और 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 64, यानी चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 61 से लेकर 65 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं वो ठोस घन कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है घन के आधार पर है। एक ठोस घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है एवं इसके बाद इसे 64 बराबर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया है। दी गई जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर मान लो एक बड़ा घन है और इस बड़े घन को जो है 64 बराबर छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया गया है। तो किस प्रकार से कह रहा है कि इसको लाल कलर से रंगा भी गया है, तो इसको 4 बराबर भागों में जो है काटा गया है। इस प्रकार से 4 बराबर भागों में इसको काट दिया गया है। इस प्रकार से 4 बराबर भागों में इसको काटा जाएगा, तब 64 इसके बराबर भाग आएंगे। अब ये 4 बराबर भागों में काटोगे तो 64 बराबर भाग होंगे इसके। कैसे निकला है, इसको निकालने के लिए आपको देखो 64 बराबर भाग किए गए हैं तो 64, अब ये घन है तो 64 का घनमूल ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर निकल के आएगा 4, कितनी बार काटा गया, मतलब कितने भाग किए गए? 4 बराबर भाग किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो इसका घनमूल आप निकाले हो ये n बराबर निकला है, इसको ध्यान देंगे। n बराबर कितना आएगा? 4। जितनी बराबर भाग किए गए हैं, जितने खंड किए गए हैं
उसका घनमूल ज्ञात कर लेंगे तो n बराबर निकलेगा। n आगे क्या काम करेगा आगे हम बताएंगे। सवाल नंबर 61 यहाँ से कर लीजिए। देखो कह रहा है कि कितने ऐसे घन हैं जिनकी 3 सतहें रंगी हुई हैं। ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी गई हैं। तो ये जो घन के कोने होते हैं, इन कोने पर जो है 3 सतह जो है रंगी होंगी। तो घन के कोने कितने हो जाएंगे 8 कोने हैं, तो 8 जो है घन ऐसे होंगे जिसकी 3 सतह रंगी गई होंगी। तो इसको आप समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं हुई है। जिसकी कोई भी सतह रंगी नहीं हुई है, तो इसके लिए बच्चों फार्मूला होता है। हमने जो n बराबर अभी ज्ञात तुमको करवाया है ना, तो वो यहाँ पर लगेगा। तो n बराबर हो जाता है जिसकी कोई भी सतह रंगी ना हो, अर्थात सभी सतह रंगहीन हो। तो ऐसी दशा में होता है n-2 का होल ऑफ क्यूब। n-2 का होल ऑफ क्यूब ऐसी सतह जो रंगहीन हो, मतलब कोई भी सतह मतलब जो है रंगी ना गई हो, तो n-2 का होल ऑफ क्यूब कर देंगे। तो n बराबर हमारे पास है 4, तो 4-2 करेंगे, 4-2 करेंगे, इसका की पावर 3 लगाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 2, 2 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 8 ऐसे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, रंगी नहीं गई होगी। तो 62 का जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर चौथा आएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 विपरीत सतहें लाल रंग से रंगी हुई हैं। यहाँ पर कह रहा है कि विपरीत सतह रंगी हुई हो। तो विपरीत सतह मान लो एक आपकी फ्रंट वाली रंगी होगी, तो अंदर जाके हम उसको थोड़ी ना रंग सकते हैं, बाहर वाली ही रंगी होगी। तो हम विपरीत सतह को रंग नहीं सकते हैं, ठीक। यानी जो 2 निकटवर्ती सतह होंगी उनको ही रंग सकते हैं, बाकी विपरीत सतह को रंग नहीं सकते। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। 0 जो है घन होंगे ऐसे जिनकी 2 सतहें जो विपरीत वाली होंगी वो रंगी होंगी। यानी 0 का मतलब है कोई भी ऐसे घन नहीं होंगे जिसकी विपरीत सतहें रंगी हों। 64 नंबर प्रश्न है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी गई हो। तो एक सतह रंगी गई हो, इसके लिए फार्मूला होता है कि केवल जो है एक सतह रंगीन हो, इसके लिए होता है n-2 का होल ऑफ स्क्वायर गुणे 6, ठीक, इतना होता है। तो अगर ऐसे करेंगे तो हमारे पास जो है n का मान है 4, 4-2 करेंगे तो आपका आएगा 2 और गुणे में 6, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और 4 गुणे 6 करेंगे तो आएगा 24। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 64 का जिन्होंने पहला ऑप्शन टिक किया है उनका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 निकटवर्ती सतहों पर लाल रंग तथा शेष सतह बिना रंगे हैं। तो 2 सतहें मतलब जो है रंगी गई हैं। तो ऐसा जब कोई प्रश्न आए कि 2 सतह रंगीन हों, तो 2 सतह रंगीन का फार्मूला होता है n-2 गुणे 12, n-2 गुणे 12। ये जो सूत्र हैं इनको आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल आपका इसी टाइप से बनेगा, ठीक। तो n-2 मतलब 4-2 करेंगे और गुणे में आपका हो जाएगा 12। तो 12, 4 से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 12 से 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 आ जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 65 का। चलिए 65 का दूसरा ऑप्शन सही आंसर है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 75 तक हैं, ये आपके हैं शब्दकोश के आधार पर, इनको सीरियल से लगाना है। शब्दकोश के अनुसार सीरियल से लगाना है। तो पहले देखो यहाँ पर नंबर दिया गया है, फिर आपका न्यूट्रल दिया गया है, जो कुछ हो। फिलहाल आपको अक्षर देखना है कि पहले कौन सा अक्षर आता है। तो वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, ऐसे लगातार जेड तक जाता है। तो जो पहले अक्षर होगा वो पहले आएगा, ठीक। जो बाद में होगा वो बाद में आएगा शब्द। तो इसमें देखो NU है, NU है, NO है, NO है, NE है। तो NE वाला पहले आएगा, ध्यान रखेंगे। N तो सब में कॉमन है, लेकिन दूसरा अक्षर देखेंगे तो इसमें O है, U है, O है, U है और E है। तो E वाला पहले आएगा। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 66 में आपका पहले सबसे पहले कौन सा जो है शब्द आएगा, तो E वाला शब्द जो है वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले ई वाला लिखेंगे, तो अर्थात ई पहले होगा। ई नंबर का क्वेश्चन पहले, ई नंबर का शब्द पहले आएगा, ठीक। उसके बाद जो दूसरा वाला हमारा रहेगा दूसरा शब्द, तो ई के बाद देखो एन ई हो गया। अब एन ई
ई के बाद कौन सा अक्षर यहाँ पर जो दिए गए हैं वो कौन से होंगे, ओ होगा या यू होगा। तो पहले ओ आता है ना, पहले कौन सा आता है, ओ आता है, तो ओ वाला इसके बाद होगा। लेकिन ओ तो आपका देखो सी में भी दिया गया है और डी में भी दिया गया है। तो हमको देखना है जो है ओ को छोड़ करके अगला अक्षर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखो टी दिया गया है और यहाँ पर यू दिया गया है। तो STU, पहले आपका टी आता है बाद में यू आता है। तो इसका मतलब है फिर ई के बाद फिर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। तो इसका मतलब है कि हम सबसे पहले सीरियल से अगर ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ई होगा पहले, उसके बाद डी होगा। और किसी ऑप्शन में इस प्रकार से नहीं दिया गया है। तो पहला ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। हम केवल एक शब्द का चयन कर लेंगे फिर भी हमारा आंसर बन जाता, लेकिन हमने देख लिया कि क्या आगे ऐसे बन रहा है या नहीं बन रहा, दूसरे ऑप्शन में तो नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न अगर देखेंगे तो इसमें देखिए LA, तो हम जान गए कि ए वाला पहले ही आएगा। एल जो है सब में दिया गया है, तो एल सब में दिया गया, कोई बात नहीं। दूसरा वाला अक्षर देख लीजिए, तो दूसरा अक्षर देखो ए है, तो पहले आएगा ए वाला। लेकिन ए देखो आपका 2 में दिया गया है, सी में दिया गया है और डी में दिया गया है और बी में भी दिया गया है। तो अब हमको देखना है कि ए के बाद कौन सा अक्षर है। तो ए के बाद देखो यहाँ पर एन है, यहाँ पर आपका टी है, यहाँ पर आपका एन है। ठीक, तो अब एन भी आपका 2 जगह पर आ गया, सी और डी में आ गया। तो इनमें दूसरा तीसरा वाला चौथा वाला अक्षर देख लो। तो यहाँ पर देखो सी में आपका जी है और उसमें आपका ओ है। तो पहले जी आता है, इसलिए सी वाला सबसे पहले लिखा जाएगा। पहले कौन सा लिखा जाएगा, सी वाला लिखा जाएगा। और उसके बाद जो है आपका कौन सा लिखा जाएगा, डी वाला लिखा जाएगा। ठीक, तो अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 67 का जो है आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, कौन सा होगा, पहले सी उसके बाद डी। तो 67 का दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार से 1-2 शब्द आपको ढूंढ लेना है और ऑप्शन देखना है, बन जाएगा। यहाँ पर देखो MA, MA, ME, MI, MA। तो MA हमारा पहले आएगा, तो MA, MA और MA। तो या तो पहले आपका ए आएगा, फिर बी आएगा या ई आएगा। तो अब देखते हैं कौन सा पहले आता है। तो ए तो सब में कॉमन है, चलो तो ए पहले कॉमन है। तो यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर MA है, यहाँ पर MA है। लेकिन अब इसके बाद तीसरा वाला अक्षर देखो, तो यहाँ पर आपका आर है, यहाँ पर ओ है और आगे आपका ई में जो है वो आर है। तो आर 2 में है, लेकिन ओ यहाँ पर देखो आपका बी में दिया गया है ओ। तो ओ तो आपका आर से पहले आता है, तो इसका मतलब है बी पहले हमारा है। सबसे पहले बी लिखा जाएगा, तो बी लिखा जाएगा तो बी हम पहले लिख देते हैं। लेकिन ऑप्शन में देखो आपका 3 नंबर में बी है, 2 नंबर में बी है और 4 नंबर में बी है। तो अब इसका मतलब दूसरा अक्षर भी हमको ढूंढना पड़ेगा। तो हमने बी ले लिया है। अब यहाँ पर देखो MAR है, फिर आपका MAR हो गया। इसके बाद आप देखो बी वाला हमने ले लिया है। इसके बाद जो है अब हम चेक करेंगे कि भाई MAR यहाँ पर है और MAR ई में भी दिया गया है। तो अब देखेंगे चौथा अक्षर इसमें दोनों में देख लेंगे। पहले आपका देखो M आया है और दूसरे में आपका I आया है। तो पहले M आता है या I आता है, तो पहले आपका आता है I। तो पहले I आता है तो ए वाले को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर बी के बाद कौन सा होगा, बी के बाद ए होगा, बी के बाद क्या होगा, ए होगा। तो इस हिसाब से आपका देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब बन रहा है। तो ऐसे जो है इसका आंसर निकालेंगे। 69 का बताइए सही आंसर क्या होगा। अब इसमें हम नहीं बताएंगे, इसको हल कीजिएगा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए आप लोग इसको अपने आप से करने का प्रयास कीजिए। तो 69 का चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको आप बनाइए, चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। वीडियो आप रोक सकते हैं। 70 नंबर प्रश्न देखो, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 70 में जो है ऑप्शन नंबर आपका आएगा चौथा। 70 में भी आपका चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। इसमें सबसे पहले आपका रहेगा डी वाला, अर्थात बीच सबसे पहले आएगा डी वाला, उसके बाद बी आएगा, फिर आपका ए वाला आएगा। 71 नंबर प्रश्न देखिए, तो 71 का जो सही आंसर होगा बच्चों, इसको आप हल कीजिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका 72 में सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो 73 नंबर प्रश्न। तो 73 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 73 में जो है पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 में पहला ऑप्शन के हिसाब से आपका बनेगा। और 74 में आप लोग जो है बनाइए, इसमें कौन सा होगा? तो सब में देखो आर ई दिया गया है, तीसरा वाला वर्ड आपको देखना है। तो 74 में जो आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अभी समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने 3-4 क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। सेम उसी प्रकार से आपको देखना है, उसी प्रकार से आपको बनाना है। 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 75 नंबर में। इसके बाद 76 से लेकर 86 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसकी के अनुसार उसका उत्तर दीजिए। तो 76 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? 18 है, 14 है, गुणा x बराबर 84, x का मान ज्ञात करना है। तो गणित का सवाल है, हल कर लीजिए। देखो 18, 14 और x, हमको 18, 14 का वर्गमूल ज्ञात करना है और x का भी वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम भाई ये कर सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका आपका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर हो गया तो अब हम इस स्क्वायर से ये अंडर रूट काट सकते हैं। तो इसी तरह आपका बचा 18 और गुणे आपका 14 और गुणा में आपका x आ गया। तो ये अंडर रूट इधर से हट गया। इधर आपका 84 और स्क्वायर है तो 84 गुणे 84 आप लिख सकते हो। ठीक, 2 बार 84 के रूप में लिख दो। अब यहाँ पर देखो तो हम यहाँ पर इसको काट सकते हैं। ये 18 गुणे 14 जो है ये आपका गुणा में है x के, हमको x का मान ज्ञात करना है। तो ये दूसरे तरफ आ जाएगा, इसका भाग में ये इधर आ जाएगा। ठीक, किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 18 गुणे 14, या आप इसको डायरेक्ट काट सकते हो, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 14 एकम 14, 14 को 6 बार में काट दो, 84 कट जाएगा। 14 छंग 84। अब 6 एकम 6, 6 तियाँ 18 कट गया। 3 से 84 को काट दो तो ये हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 3 बटे 24। तो कितना आंसर आएगा? 28 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी सवाल आपके बच्चों पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर है पहला ऑप्शन। 77 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है, ये गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में 8 से 10 आ सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, यदि भाग का अर्थ प्लस हो, माइनस का अर्थ भाग हो, गुणा का अर्थ माइनस हो तथा प्लस का अर्थ गुणा हो तो समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न बच्चों रीजनिंग जो हमने 2025 की परीक्षा के लिए यूपी में पढ़ाई है उसके लिए बहुत सारे प्रश्न ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी पहला क्वेश्चन आपको हम अच्छे से समझाते हुए हल करके दिखाते हैं, सेम इसी प्रकार से कीजिएगा, आसानी से आप कर लेंगे। अगर आपको सामान्य गणित भी आती है तो आप बॉडमर्स के नियम से इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले आपको अंकों को लिख लेना है। तो हम पहले अंकों को लिखते हैं 62, 8, 4, 24 और 8। इस प्रकार से पहले अंकों को आप लिखिएगा और फिर आप जो है जो यहाँ पर दिए गए चिन्ह हैं उनको ध्यान से क्या किसको कहा गया है देखते हुए भर देंगे। तो पहले यहाँ पर देखो हमारे 62 और 8 के बीच में भाग का निशान है, तो भाग को प्लस कहा जा रहा है तो प्लस यहाँ पर लगा देंगे 62 और 8 के बीच में। फिर माइनस आया था तो माइनस को कहा जा रहा है भाग, तो यहाँ पर माइनस की जगह पर भाग लगा दीजिए। फिर आपका गुणा दिया गया है तो गुणा की जगह पर माइनस लगाना है तो माइनस लगा दीजिए, 4 के बाद माइनस हो जाएगा। इसके बाद जो है प्लस की जगह पर गुणा दिया गया है, तो यहाँ पर हमारे पास 24 और 8 के बीच में प्लस था तो प्लस की जगह पर गुणे लगाना है तो 24 गुणे 8 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बॉडमास का नियम कहता है कि पहले हमको भाग करना होता है, तो पहले 8 को 4 से भाग करेंगे तो बाकी शेष चीज़ें ऐसे ही लिख देंगे। तो 62 और प्लस 4 से 8 में भाग करेंगे, 2 बार में भाग जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। माइनस यहाँ पर 24 का 8 से आप गुणा कर सकते हो तो 24 8 हो जाएगा 192, ये आप गुणा कर सकते हो। अब यहाँ पर 62 प्लस के हैं और 2 प्लस के हैं, इनको जोड़ दीजिएगा तो 62 और 2 कितना हुआ? 64 हो गया। और माइनस के 192, तो माइनस के 192 से अगर हम 62 और 2 64 घटा देते हैं तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा।
घटाएंगे तो बचेगा 12 से 8, 4 घटेगा 8 बचेगा, और यहाँ 8 से 6 घटेगा 2 बचेगा, और 1 माइनस के 128 बचेंगे। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यदि बच्चों ने पहला ऑप्शन कमेंट किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। इस प्रश्न को हल कीजिए। यदि प्लस का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है माइनस तो और प्लस भाग का अर्थ है गुणा, तो समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। सेम उसी प्रकार से करना है। एक सवाल और आप सभी को समझा देते हैं। 8 है, 4 है, 6 है, 2 है और फिर 6 है। अब देखो भाग का अर्थ क्या है। भाग यहाँ पर दिया गया, भाग का अर्थ है गुणा, तो भाग की जगह पर गुणे आपका लगाना है, यानी 8 4 के बीच में गुणे का निशान हो जाएगा। हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा अच्छी तरीके से आ जाए। तो यहाँ पर भाग की जगह पर गुणे का निशान लगा, तो यहाँ पर गुणे का निशान लगा दो। माइनस का अर्थ है, देखो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर 4 6 के बीच में माइनस लगा है, तो 4 6 के बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 6 और 2 के बीच में प्लस लगा है, प्लस का अर्थ यहाँ पर भाग लिया जा रहा है, तो भाग लगा देंगे यहाँ पर। अब इसके बाद जो है गुणे का निशान लगा है, तो गुणा का अर्थ माइनस दिया गया है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब इसको हल कर लीजिए। पहले आप यहाँ पर 8 4 का आप गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्डमास का नियम कहता है कि अगर प्लस और माइनस लगा है तो उसके पहले वाले जो होंगे तो उनमें आप कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 चौक 32 यहाँ पर हम कर सकते हैं गुणा, प्लस और 2 से 6 में भाग करेंगे तो 2 छाक 2 तिया 6, 3 बार में, और प्लस माइनस के 6। अब इसको आप हल कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 32 और 3 35। 35 से अगर हम 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 29 बचेगा। कितना बचेगा, 29 बचेगा। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। तो जिन्होंने दूसरा ऑप्शन इसका टिक किया है, बिल्कुल सही आंसर आप जो है कमेंट कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न जो है आप लोग कीजिएगा 79 नंबर। 79 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आप लोग लिखिएगा, और इसको आप हल कीजिए। टाइम आपको 10 सेकेंड का दे रहे हैं, आप हल कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। चलिए, तो 79 का बच्चों सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर माइनस का 6 आंसर आएगा। अगर आपको सवाल नहीं लग पा रहा है आपसे, तो आप उसको जो हमने 2 सवाल बताए हैं उनको आप दोबारा देख लीजिए। उसी प्रकार से आपको सवालों को हल करना है। और अगर हम यहाँ पर हल करेंगे एक एक क्वेश्चन तो काफ़ी जो है लंबा वीडियो हो जाएगा। तो 80 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर 16 आंसर आएगा। 81 का अगर हम आंसर देखें तो 81 का जो दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा 30। चलो 81 नंबर क्वेश्चन को हम हल कर देते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखो 8 है, 4 है, 6 है, 12 है और 3 है। ठीक, अब यहाँ पर प्लस पहले है तो प्लस का अर्थ देखो गुणा है, तो यहाँ पर हम पहले गुणा लगा देते हैं। गुणा लगा दीजिए प्लस की जगह। फिर गुणा है तो गुणा की जगह पर गुणा का अर्थ है माइनस, तो माइनस लगा दो। फिर है आपका भाग, तो भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं। और इसके बाद जो है माइनस है, और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर भाग का निशान लगा दीजिए। अब इसको हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4 का गुणा 8 थे, 4 बटे 32, और माइनस आपका हो जाएगा 6, और प्लस आपका हो जाएगा 3 से 12 में भाग करेंगे 4 बार में कट जाएगा, 3 कम 3 3 को 12, तो 4। अब इसको जोड़ दीजिए और घटा लीजिए तो 32 और 4 जुड़ जाएंगे तो 32 4 36, 36 से 6 घटाएंगे तो 30 बचेगा, यानी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। तो 81 का हमने कौन सा बताया था, 81 का दूसरा ऑप्शन बताया था, राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने दूसरा ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल राइट आंसर है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। 82 का सही आंसर बच्चों है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन को हल कीजिए और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। 83 का दूसरा ऑप्शन है 84 यहाँ पर आंसर आएगा। आप लोग हल कीजिएगा और हल करके जो है जब जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो 84 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 84 का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा, 10 यहाँ पर आंसर आएगा। अब सारे प्रश्नों को हल करके बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप लोग वीडियो को रोक करके इसको हल कीजिए, उसके बाद आंसर देखिए। तो 85 का बच्चों चौथा ऑप्शन सही आंसर आएगा, यहाँ पर 55 इसका आंसर आएगा। और 86 का जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा।
ठीक, 86 का पहला ऑप्शन है, 57 इसका राइट आंसर आएगा। तो इसको आप जो है वीडियो को रोक करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद 87 से लेकर 90 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं, ये प्रश्न पासा से रिलेटेड प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को आप कई बार हल किए होंगे, तो इनको आप बताइए सही आंसर इनके क्या होंगे। इसके बाद 87 से लेकर 90 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं, ये पासा से संबंधित प्रश्न हैं और पासा के बारे में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। 87 नंबर प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए पासों में 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखो 3 के विपरीत फलक पूछा जा रहा है, तो 3 के पास में मतलब जो है हम कह सकते हैं कि 3 के आसन्न मतलब पास में जो है देखा जाए तो 2 है आपका, तो 3 के विपरीत में तो 2 जा नहीं सकता है। 3 के आसन्न आपका 1 है, तो 3 के विपरीत में 1 भी नहीं जाएगा और 3 के आसन्न 5 भी है, तो ये भी आपके विपरीत नहीं जाएगा और 3 के पास में आपका 4 यहाँ पर दिया गया है, तो 4 भी इसके विपरीत नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि जो बची आपकी संख्या है 6, वो आपकी 3 के विपरीत होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। 88 नंबर प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए पासों में 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पर 6 के विपरीत की बात कर रहा है, तो 6 के विपरीत कौन सा फलक होगा। चलिए यहाँ पर भी संख्या 6 के आसन्न फलकों की बात करते हैं, तो 2, 3, 4, 5 आए हैं, इसलिए 6 के जो देखा जाए विपरीत फलक आपकी होगी वो 1 होगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 6 के जो पास में संख्याएं हैं, देखो यहाँ पर 6 के पास 3 है और 2 है, तो ये तो विपरीत में नहीं जा सकते। यहाँ पर आपका देखो 6 के पास में आपका 4 भी है और 6 के पास में 5 भी यहाँ पर आया हुआ है, नहीं, तो जो पास में संख्या होगी वो विपरीत में नहीं जा सकती है। इसलिए जो हमको पास में संख्या नहीं मिली वो 1 नहीं मिली, तो 1 इसके विपरीत में होगा, इसका मतलब है तो दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा, 1 यहाँ पर राइट आंसर आएगा। 88 नंबर प्रश्न देखिए, 89 नंबर, नीचे दिए गए पासों में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 2 के विपरीत फलक पर बताइए कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर जो है एक ही पासे की 2 स्थितियों से स्पष्ट होता है कि 2 के विपरीत फलक पर संख्या 1 होगी। ठीक है, यहाँ पर इनसे स्पष्ट हो जाता है कि भाई 2 के जो विपरीत फलक होगी वो आपकी हो जाएगी 1। ठीक, तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा 89 नंबर में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, नीचे दिए गए पासों में 3 के विपरीत फलक कौन सा अंक होगा। यहाँ पर 3 के विपरीत बताना है, तो 3 के विपरीत देख ले, 3 के पास में जो हो उसको आप देख लीजिए, वो नहीं होगा, बाकी हो जाएगा। 3 के पास में आपका देखो 6 है, 3 के पास में 1 है, तो ये आपका नहीं होगा। और अगला देखेंगे, 3 के पास में आपका 5 है, तो ये 5 भी नहीं होगा। 3 के पास में आपका 2 भी दिया गया है और 6 भी दिया गया है, तो यहाँ पर पास में अगर हम बात करें तो कौन सा 3 के पास में है, नहीं है, तो वो आपका नहीं है 3 के पास में 4 आपका नहीं आ रहा है, तो 4 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना। यानी यहाँ पर आपका 6 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो 6 और 1 तो विपरीत में नहीं होगा। यहाँ पर 3 के पास में 5 है, तो 5 भी विपरीत में नहीं होगा, और 2 है और 6 भी है, तो इसका मतलब बचा आपका क्या, 4 बचा, तो 4 आपका जो है इसके विपरीत में आएगा। तो ऐसे जो है अपने आप से इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बच्चों थे आपके 90 प्रश्न, हमने कंप्लीट करा दिए। 2016 का जो 15 का जो पेपर था बिहार एनएमएमएस का, 2016 का मैथ पेपर पूरा कंप्लीट है। आप अगर पहला पार्ट नहीं देखें तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।